नमस्कार, मैं नीरज समाज इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं वेस्ट पटेल नगर के रॉक गार्डन में। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सरकार किस पार्टी की आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, चलिए जानते हैं जनता की राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश पावा है। सर, दिल्ली में 4 तारीख को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की आनी चाहिए और क्यों? ऐसे है, ये जो इलेक्शन है ना, ये एक्चुअली गली मोहल्ले की तरह इलेक्शन है ये, ठीक है ना। जो ये आपके जो एमपी का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन है, उसका और इसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये पर्सनल टच का इलेक्शन है। हर बंदा हर लोग को जानते हैं। अब यहाँ हम पार्क में हम लोग आते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले भी आते हैं, आप वाले भी आते हैं, सभी लोग आते हैं और सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए ओपन हम लोग नहीं बोल सकते कि किसको वोट देंगे। बाकी जो काम अच्छा करेगा उसको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगा वो। सर, मेरा सवाल ये है कि आप वोट किस पार्टी को देंगे या नहीं देंगे। सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, पार्टी किस सरकार की आनी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे आपकी राय जाननी है। देखो, ये काम जो भी पार्टी अपनी कोशिश करती है मैक्सिमम काम करने की अपनी तरफ से वो, ठीक है ना। अब हर कोई किसी को कोई काम पसंद आता है, कोई नहीं आता है। जैसे अब यहाँ बिजली पानी ये वो फ्री कर रखा है, कोई फ्री करने वाली ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए कि बिजली पानी फ्री हो या ये है। इससे लोगों की आदतें ख़राब होती हैं। अब श्रीलंका में आपने हाल देखा क्या हाल हुआ, उस देश का क्या हाल हुआ है। तो अगर ऐसे फ्री चलता रहा यहाँ, तो ये भी देश उसी की तरफ पहुँच जाए जैसे श्रीलंका में हुआ है। तो फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि वही पैसा फ्री वाला जो पैसा है वो किसी का अपना लेके नहीं आता, पब्लिक का पैसा है। यहाँ से निकाला है, इधर बांट दिया है। फ्री लेने वाले ही बोलते हैं कि और ऐसी आदतें नहीं लोगों को डालनी चाहिए कि पैसा फ्री में बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी गलत आदत है ये। जो फ्री लेते हैं वही बोलते हैं फ्री लेना चाहिए, कि जो फ्री ले रहे हैं नहीं होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा है, हमारी बिजली फ्री होनी चाहिए। हाँ जी। बाकी है ये बताया ना उन्होंने, ये सब हमारे दोस्त हैं, आप वाले भी दोस्त हैं और बीजेपी वाले भी दोस्त हैं। तो इस बारे में हम आपस में फूट नहीं चाहते। बाकी जो काम अच्छा करे वो आएगा। सर, आपका नाम? एक शुक्ला, उदेश कुमार शुक्ला मेरा नाम है। सर, जैसा कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की आनी चाहिए और क्यों? सरकार वो आनी चाहिए जो साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो, पानी बिजली सफाई। और फ्री की तो ये बंद कर दे ज़्यादा अच्छा है। हम गरीब जरूर हैं, जरूर 12-13 हज़ार की नौकरी करते हैं, लेकिन ये फ्री की बंद कर दे। फ्री की उन्हीं को जो दे जो फार्म भरे, जो गरीब तबका के हो, जिसकी मतलब अपने बच्चों को ना पढ़ा सके, रोटी न खिला सके, उन्हीं को लिए फ्री करे, ज़्यादा अच्छा है। सर, जैसा कि दिल्ली में 15 साल से बीजेपी काम कर रही है, तो बीजेपी काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, बिल्कुल सही है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम विपिन खरवार है। मैं पटेल नगर का निवासी हूँ और वार्ड 85 में रहता हूँ मैं। सर, जैसा कि दिल्ली में 4 तारीख को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की बननी चाहिए और क्यों? सर, जो दिल्ली के अंदर चुनाव है, 15 साल से हमने इन बीजेपी वालों को तो देख लिया। बीजेपी वालों ने कितना कार्य किया पूरे दिल्ली वालों को पता है। तो इस बार सर हमें बदलाव चाहिए और हम इस बदलाव के रूप में हम केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं। आप सरकार, जो कि इस समय दिल्ली गवर्नमेंट है, तो उसमें तो आप सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जिसके बेस पर आप ये कहना चाह रहे हैं हम बदलाव चाहते हैं और आप सरकार आनी चाहिए? सर, दिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा कार्य है जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से पूछिए, मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ। दिल्ली के अंदर सारे कार्य हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, वह कार्य नहीं हुए क्योंकि उसके अंदर बीजेपी बैठी हुई है। बाकी दिल्ली सरकार का जो भी कार्य है, चाहे वो स्कूल की बात हो, स्कूल के अंदर स्कूल की व्यवस्था आप जाके देख सकते हैं, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था हो, उस पर कार्य हुआ है। बिजली का जो बिल था, जिसको केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री किया, वो दिल्ली वालों के हक के लिए किया है। और महिलाओं के लिए बस फ्री किया है। और दिल्ली के जो अस्पताल, उसकी व्यवस्था सुधारी गई है। उसके अंदर काफ़ी मशीन भी लगाई गई है, जैसे एक्सरे की मशीन हो, कई प्रकार की मशीन हो, किसी का मुफ्त इलाज होता है उसके अंदर, कि कितना से बड़ा आपको ऑपरेशन करवाना हो, दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में मुफ्त में होता है, दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जो दिल्ली सरकार ने किया है। सर, आपका नाम? मनोज। सर, जैसा कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की आनी चाहिए और क्यों? दिल्ली अभी जो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें केजरीवाल सरकार की सरकार आनी चाहिए, बिकॉज उनको भी एक चांस देना चाहिए। ठीक है, लास्ट 15 साल से बीजेपी अभी यहाँ पर है, लेकिन ये मैं पिछले 2 महीने से नज़र आ रही है, कूड़े के जो कूड़ेदान ले आते हुए घरों से ये करते हैं। उससे पहले ये कोई काम नहीं करते थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है ना। आप
जैसी दिल्ली के अंदर आपकी एंट्री होती है, कहीं से भी आप कोई भी स्टेट से आप दिल्ली में एंट्री होगी तो आपके सारे आपको पहाड़ नज़र आएंगे। तो उससे क्या होता है कि वेलकम टू दिल्ली, और आपके पहाड़ आपको नज़र आएंगे कि ये गंदगी नज़र आ रही है दिल्ली के अंदर, राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक बार इनको चांस देना चाहिए। अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन चेंज, ठीक है ना। तो मैं टोटली सपोर्ट, आई मीन मैं किसी को वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार चांस देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, सो दैट कि उनका भी देखें कि कुछ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। किसी पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, सब निकम्मे हैं। कोई काम ही नहीं करता है तो सरकार किस बात की? ये तो हम लोगों का टैक्स का पैसा खा रहा है। कर क्या रहा है? एक भी बात आप पटेल नगर घूमे, क्या काम हुआ है? सड़क बनी है? कुछ है? कुछ नहीं है। तो सरकार किसी की नहीं होनी चाहिए। यहाँ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होनी चाहिए, पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में है वैसे होनी चाहिए। मैम आपका नाम? मेरा नाम शशि सेठी। मैम जैसा कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की आना चाहिए और क्यों? यही हम कहते हैं कि जो भी सरकार आए हमारे हित के लिए आए। ये नहीं कि अंधाधुंध जहाँ पे मोड़ लगा रहे हैं वहाँ पे मोड़ लगाते जाएं। उसको देखना चाहिए हमारे क्या हो रहा है, आसपास एरिया में क्या हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है। जो हमारे आसपास पार्कों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, जैसे लेडीज़ वो हैं अभी सुरक्षा में नहीं है, ऐसा कोई नव जो कि भी आ जाए काम करने के लिए तो बहुत बेटर है। मैम जैसा कि इस समय माहौल दिल्ली में आप बीजेपी पार्टी और आम पार्टी की जो चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, विजय अपनी जगह है, आम पार्टी अपनी जगह है, हर कोई अपने लिए खड़ा होता है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कोई भी काम करे उसको देखो कैसा काम करता है, बाकी आगे लक है, भगवान सबको मौका दे। मैं तो कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है उसको मौका ज़रूर मिलना चाहिए एक दफ़ा। सरकार उस पार्टी का नहीं जो काम करे, जो लोगों की सुनाए, अपने हालात देखे आसपास क्या है, और कैंडिडेट जो है काबिल होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो। पार्टी तो बीजेपी ही बनती है। बीजेपी के इसलिए कि हम ये हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलेंगे, तो हम हिंदू हैं, हिंदू के हिसाब से चलते हैं। और जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात है वो इस मुद्दे पर नहीं आ रही, तो इसलिए भैया हम तो बीजेपी को फेवर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 100% एमसीडी में जीत होगी। ये केजरीवाल और अन्य पार्टियां कांग्रेस नहीं आने वाली हैं। 15 साल से उनका वजूद है और बना रहेगा। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है, कश्मीर से 370 हटाई है, सिविल कोड आने वाले हैं और हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? हिंदू और मुसलमान के आधार पर। इन जवाहर ने, गांधी ने, इन सब मिलकर के हमारे देश को इस्लामीकरण करने की सोच बना रखी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश ऊंचाइयों पे जा रहा है। इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। इन गद्दारों को कभी नहीं वोट देना है। हमारा ये बीजेपी आएगी, गुजरात में भी आएगी, हिमाचल में भी आएगी और अगले 24 में फिक्स है। उनके बाद योगी जी हैं। इसलिए अभी किसी के लिए कोई वैकेंट सीट नहीं है कि वो आएंगे। कितना भी ख्वाली जो है सो पका लें, कुछ नहीं होगा, कुछ कहीं नहीं है वो। और जब तक राहुल रहेगा तब तक मोदी बने रहेंगे, ये भी है। तो हमारा कहना है बीजेपी ने काम किया है। पेरीफेरल एक्सप्रेस दिया है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया? ये फॉग लगाया था सीपी में, कितने पोल्यूशन दूर हो रहे हैं। पंजाब में इन्होंने आरोप लगाए थे कि पंजाब में पराली जल रही है, दिल्ली प्रदूषित हो रही है। अब उनकी सरकार है, क्या कर रहे हैं? ये बिकने और बेचने वाली बात करते हैं। 1000 रुपये ले लो। अरे दिल्ली के लोगों को 1000 रुपये तो ऐसे फूकते रहते हैं, समोसा और पकोड़े खाते हैं, उनको किस लिए 1000 रुपये चाहिए? कहाँ से पैसे आ रहे हैं? हमारे पैसे को तुम बंदर बांट करके कह रहे हो मैं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। ऐसी राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। तो इसलिए हम लोग, हमारा नेतृत्व सही है, हमारा रास्ता सही है और हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको बरकरार रखना है। सरकार तो आम आदमी पार्टी की आएगी। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम नहीं किए हैं जिसके बेस पे आप भी कह रहे हैं पार्टी बीजेपी आपकी? कोई काम नहीं किया इन्होंने। दिल्ली सारी गंदी है, कोई काम ही नहीं किया। इनके पास जाते हैं, अब कोई काम करते ही नहीं है। और अभी पीछे वो था, कोरोना आया था, घर से ही नहीं बाहर कोई निकला, किसी की हेल्प नहीं करी इन्होंने। 5 साल में एक दफ़ा आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उनकी ना शक्लें नज़र आती है, ना कोई काम होता है। अभी तो कुछ ऐसा माइंड में कन्फ्यूजन है, दोनों बड़ा निकट का मुकाबला लग रहा है मेरे को।
सर लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी का माहौल चल रहा है, बीजेपी पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा आप। नहीं, काम तो नहीं हुए हैं क्योंकि संतुष्टि है लोगों में। मतलब जब चुनाव हो जाता है उसके बाद तो नज़र नहीं आते हैं पार्कों में या सड़कों में, किसी भी प्रकार से मतलब संतुष्ट तो नहीं है लोग, और उसका लाभ दूसरी आम आदमी पार्टी को मिलने का संभावना है मेरे ख्याल से। सर जैसे कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, सरकार किस पार्टी की आना चाहिए और क्यों? सरकार में अपोजिशन भी साथ में आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर अपोजिशन है तो जो भी कार्य नहीं करती जो पार्टी लीडिंग है उनके लिए एक अंकुश लगता है, जो कार्य नहीं करते उनको अपना उसके लिए प्रेशर डालते हैं कि ये कार्य होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अपोजिशन ज़रूर साथ में होना चाहिए। जैसे कि केजरीवाल की पार्टी का भी प्रचार में काफ़ी आगे है, कांग्रेस जो सी है वो इस समय बिल्कुल नीचे आ चुकी है। बीजेपी ऑब्वियसली यहाँ पे पहले ज़्यादा इलेक्टेड हैं कॉरपोरेटर उनके, और किस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, किस क्षेत्र में उनको कार्यकर्ता जो काफ़ी नाराज़ हैं कि उनके क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए। ज़रूरी कार्य हैं, कई सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो जहाँ बहुत आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो नहीं हुई, जिस वजह से थोड़ा कार्यकर्ता या वोटर्स उनसे हैं वो नाराज़ हैं। देखिए, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 87 रंजीत नगर से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी को बढ़े। केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का पार्षद होगा तो सारे के सारे काम काफ़ी आसानी से हो सकेंगे। क्योंकि आज आप देखो कि आज हमें सड़क बनानी होती है तो हमें एमसीडी से एस्टीमेट लेना पड़ता है, एमसीडी से रोड कटिंग की परमिशन लेनी पड़ती है। किसी की भी पानी की लाइन डालनी है, सीवर की लाइन डालनी है तो उसके अंदर एमसीडी भी इन्वॉल्व होता है और दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व होती है। तो केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल का पार्षद होगा तो काफ़ी आसानी से काम हो जाएंगे और सारे लोगों के काम भी हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर सारे काम करवाने हैं तो इस बार केजरीवाल को एक मौका एमसीडी के अंदर देना चाहिए। एक मौका दे के देख लीजिए, 100% आपके सारे के सारे काम करवा के देंगे, ये वादा। लेकिन काम जो किया है हमारी सरकार, मोदी सरकार, वो काम आज तक कोई नहीं किया। शुरू किए हैं जितना काम मोदी सरकार, कोई सरकार ने हम लोग को सामने किया है जो वर्तमान में हम लोग देखे हैं। सरकार अभी तो फिलहाल बीजेपी की है, एमसीडी में काम जो भी है जनता देख कर वोट देगी। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टक्कर है, कांग्रेस भी है, लेकिन अब कांग्रेस का तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने ही अच्छा काम किया है, पर अब इस समय भाई केंद्र में तो मोदी जी हैं तो अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, ऐसी बात तो ये मंदिर अगर देखो ना क्या गंद मंदिर रखा हुआ है, गंद है, टूटे टूटे सड़कें हैं भैया, कोई काम नहीं ढंग से, कुछ नहीं भैया। कम से कम बहुत तो ठीक करे भैया, नहीं जब नई सरकार आएगी तब सब कुछ होगा। काम लोग देते क्यों, काम क्यों रोकते हैं, काम तो चलाना चाहिए ना भैया। मंदिर का देख के आओ, मंदिर का देख के आओ भैया, दिखाओ। तो आपका मत है कि सरकार में बदलाव जरूरी है? ना तो जरूरी है भैया, जरूरी है भैया। झाड़ू की बननी चाहिए, झाड़ू की बननी चाहिए। ओके, बीजेपी ने ऐसे कौन से काम नहीं किए हैं जिसके बेस पे आप ही कह रहे हैं पार्टी आप कहना चाहिए? महंगाई की है सारी, आज तक किया गया उसने, सारी महंगाई है, लोग परेशान हो रहे हैं, दिन ब दिन रेट बढ़ते आ रहे हैं, ये सब कुछ है। आप पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं पार्टी आप आनी चाहिए? कुछ तो लोगों को सुविधाएं दी हैं उन्होंने, लेडीज़ को ट्रेनें फ्री दिया है, बसें दी हैं, सब कुछ दिया है, कुछ बाकी तो कर ही रहा है सब कुछ, ऐसी बात नहीं। सरकार तो सर आम आदमी पार्टी को होना चाहिए, गरीबों के लिए बहुत सोचता है, क्योंकि हम भी गरीब के कटघरी से हैं। मुझे बहुत फ़ायदे दे रखे हैं उन्होंने, बिजली का बिल नहीं देने पड़ रहे हैं, पानी का बिल का कोई मतलब ही नहीं है, और बहुत से हमारे हम रेडी पेट्री वाले हमें बहुत सुविधा दे रहे हैं। एमसीडी जैसे अभी उनका है, बीजेपी का है, आप आएंगे उनका, तो बहुत से हम लोगों को थोड़ा सा दबाव पड़ता है, वो दबाव हम मुक्त होना चाहते हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं। बीजेपी आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं पार्टी बीजेपी ही आनी चाहिए? वही आ रही है आजकल, और तो कोई है नहीं आने वाला। जैसा कि माहौल दिल्ली में आप पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और जैसा कि आपने बताया बीजेपी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी पार्टी ने ऐसे क्या काम किए हैं जिसके लिए आप ये कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए, आप क्यों नहीं? आम पार्टी भी आ सकती है 100%, वो भी आ सकती है। अब देखो कौन आता है कौन नहीं आता। अब देख 15 साल से बीजेपी के समय काम कर रही है दिल्ली में, एमसीडी में, तो उसके काम के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने। तो आप ये कहना चाहते हैं पार्टी बीजेपी की आनी चाहिए अगर बीजेपी ने काम अच्छा किया है तो? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद।